मारांगबुरु सिंगी बुंगा जोहर और उसका साथ सभी हमारा पत्रकार बंधु सभी का हमारे ओर से जोहार। आज पिछले दिन आप लोग को हम कहा कि हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में हमने बड़ा विस्तार से आदिवासी का संघर्ष, मूलवासी का संघर्ष के बारे में आप लोग को कभी एक दिन रखे थे। हम इस चीज़ में रखे थे कि हम यदि पीछे जाएंगे 350 साल पीछे, उसका पीछे भी हमारा संघर्ष हुआ था जंगल में, जो चैगढ़, चंपागढ़, बदोला, कोयडा, उसी तरह का। और आज तक आदिवासी का अस्तित्व, आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का परंपरा, इसी के लिए ही संघर्ष हुआ है। और विश्व आदिवासी दिवस दिन में हमने घोषणा किया था कि हम नगरी में हाल जोतेंगे। हम आज नागरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति और विभिन्न संगठन और विभिन्न गांवों से पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए हमारा आदिवासी भाई बहन, यहाँ का मूलवासी भाई बहन, आज का दिन जो अपना हाल चलो रोपा रोपो का कार्यक्रम में जो भाग लिया, एक ऐतिहासिक, एक एकता और बहुत सा बाधा विघ्न सरकार के ओर से हर तरह का हथकंडा अपनाया था सरकार कि ऐसा व्यवस्था कर दिया, एक चिट्ठी भी पार नहीं हो सकेगा। इतना बैरिकेडिंग लगा दिया, सारा प्रशासन को लगा दिया, जैसे लगता था कि अब बॉर्डर का लड़ाई है, उस तरह से। लेकिन यहाँ का आज हमारा भाई बहन हर हथकंडा का सरकार का तोड़ दिया और अपना एकता जमीन बचाने के लिए अपना उस खेती पर पहुंच गया और हाल भी जोता और धान भी रोपने किया। वो भी 100-200 नहीं है, हजार संकर, पूरा 263 एकड़ में भर गया। ये आंदोलन एक नया आंदोलन का संदेश देने का काम किया कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के साथ बहुत दिनों से इसी तरह अत्याचार होते आ रहा है। कहीं डैम के नाम पर, कहीं उद्योग के नाम पर, कहीं विभिन्न योजना के नाम पर, और खेती जमीन पर ही अधिग्रहण का बात आते हैं, जो झारखंड प्रदेश में के 1000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ा हुआ है, जहाँ की अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन सरकार का मंशा क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो मंशा उसका सामने आया आज नगरी ग्राम का जमीन के ऊपर में, ये जो गठबंधन सरकार है, इस सरकार का मंशा साफ नजर आया आईना की तरह। यहाँ का आदिवासी मूलवासी के हित में यह सरकार बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है इसका सोच। इसीलिए इस जमीन पर
इस तरह का हथकंडा अपनाया। अब रेंज 2 नाम पर आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। ये नगरी में कभी 57 में अधिग्रहण हुआ था, वहां भी 98% जो वहां का खतियानधारी था विरोध किया था। और ये एग्रीकल्चर के नाम पर हुआ था। लेकिन वो भी अधिग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी आदमी ये जमीन, ये कांग्रेस का समय, जिस समय देश में कांग्रेस का राज, और उसी समय को बिना सोच समझ के HSC भी कर दिया, उसके बाद 57 ने भी कर दिया। लेकिन 57 के बाद अभी तक हम लोग उस विभाग को भी RTI आया है कि हम उस जमीन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, RTI के माध्यम से आया है। लेकिन रेंज 2 के नाम पर अभी तक जमीन कभी देखा नहीं गया है। क्या सरकार का किस तरह का व्यवस्था है सरकार के पास, वो जानेगा। रेंज 2 के नाम पर कभी जमीन, कभी अधिग्रहण का बात सामने नहीं आया, बड़ा स्पष्ट है। इसीलिए आज और कहीं भी अधिग्रहण होता है तो सोशल इम्पैक्ट होता है, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सारा चीज़ का आकलन होता है। कितना ये लोग का क्षति होगा, कितना क्या होगा, इनका परंपरा बचेगा नहीं बचेगा, हर चीज़ पहले आकलन होता है। उसका बाद ग्राम सभा वहाँ से सहमत लेगा, एक एक परिवार से सहमत लेगा, क्योंकि बराबर के लिए आप उस जमीन से उसको आपने विस्थापित करने जा रहा है। इनका पास कितना जमीन बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी आकलन होना पड़ता है। किसी को आप भूमिहीन भी नहीं कर सकिएगा। जब किसी को भूमिहीन नहीं कर सकेगा, और अभी तक आपने रिम टू वहाँ पर बाउंड्री लगा दिया आपने तार से। कभी उन लोग के साथ आपने किसी प्रकार का ना नोटिस दिया है, ना किसी प्रकार से आपका भूमि अधिग्रहण की बात उन लोग के सामने ना पहुँचाया। के पीढ़ी की बात होगी, उसका बीच में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना 2013 में, उसमें भी अलग प्रावधान है। आपको कोई भी चीज़, किसी की भी चीज़ लीजिएगा तो आपको एकदम पारदर्शी तक रूप पे आपको रखना है ना, कि आपका ज़मीन हम लेंगे, आपको क्या देंगे, क्या सुविधा देंगे, बहुत कुछ बात आते हैं। लेकिन यहाँ तो इस तरह का बात कभी नहीं हुआ। हमने कभी रेंज 2 तो विरोध नहीं किया है, बने रेंज 2 बने, रेंज 3 बने, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस सरकार का क्या सोच है, जहां पर किसी तरह का प्रक्रिया नहीं अपनाया है, बाउंड्री लगा दिया। अरे यदि आपने कुछ किया है तो वो भी आप तो गांव वाला को और बाकी सबको भी तो दिखाइएगा ना। इसीलिए इस तरह का झारखंड प्रदेश में इसी तरह का हो रहा है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी कभी दान पत्र लेके उस जमीन पर, जहाँ पर SPT एक रहता है, CNT एक रहता है, गरीब को जो गुरुजी ने महाजन के खिलाफ में लड़ा था, जो सूदखोर के खिलाफ लड़ा था, उसी तरह आज किसी का दान पत्र लिखा के ले रहा है, धमका के, फुसला के,
दारू पिला के पूरा उसी तरह, पूरा संताल परगना उसी तरह चल रहा है, पूरा झारखंड में चल रहा है। भाई CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, ये जमीन को सुरक्षा करने के बहुत सा सुरक्षा कवच भी है, लेकिन कुछ नहीं अपनाया ये। इसलिए ये आंदोलन नगड़ी ग्राम से शुरू हुआ। नगड़ी ग्राम जमीन बचाओ संघर्ष कमेटी और सभी दिल से यहाँ का आदिवासी मूलवासी आज समर्थन दे दिया। इतना बरसात में इतना 6 लेयर तक अपना उस जमीन में नहीं जीने के इतना व्यवस्था बैरियर लगा के रखा था सरकार ने। जैसे लगता है कि वहाँ नगड़ी ग्राम का परिवार लोग हो, उस गांव में जन्म ही उन लोग का बहुत गलती हुआ है। रात को कुछ आदमी को तो कौन थाना में रख दिया है, महिला तक को भी उठाया रात को। ये इतना तानाशाही, किसी एक बात किसी का सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये जो आंदोलन आज यहाँ का जनता सरकार को सबक सिखा दिया, और ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अभी कोल्हान से लेकर पूरे संताल परगना से पूरा छोटना को पूरा कैलांचल तक चलेगा। बड़ा लंबा यहाँ का आदिवासी मूलवासी विस्थापित का झेल चुका है, झेल रहा है। हर औद्योगिक क्षेत्र में, हर कैलांचल क्षेत्र में वहाँ भी वही है, जमीन अधिग्रहण हो गया है। वहाँ का जमीन जो खतियानधारी लोग दफ्तर आने जाने में उनका अपना जीवन में पूरा हो गया। फिर उनका लड़का वो भी के दशक तक करते जा रहा है, फिर उसका लड़का करने जा रहा है। क्या है ये झारखंड में? ये क्या व्यवस्था है झारखंड में? अरे किसी को आप दे नहीं सकते तो किसी का जमीन छीन भी नहीं सकते हो आप। आप जानते हैं यहाँ कितना GM लैंड, कितना आदमी लोग दखल कर रहा है। उसके लिए बड़ा बड़ा उस तरह के आदमी को देते जा रहा है। यार कोई योजना आगे धरा पर लाना है तो उपजाऊ जमीन पर नजर है। इस सरकार को सोच होना चाहिए कि हम आगे क्या करेंगे। कोई सरकारी योजना, अच्छा योजना को लिए जमीन को बचा कर रखना चाहिए ना। आपका सोच होना चाहिए। इस झारखंड प्रदेश में आदिवासी मूलवासी लंबा संघर्ष करके झारखंड अलग राज्य किया है। यहाँ का आर्थिक स्थिति कहाँ से मजबूत होगा? आज यदि आप सब जानते हैं आदिवासी मूलवासी कोई किसी तरह का व्यापारी नहीं के बराबर आता है। बहुत कम छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, बड़ा व्यापारी नहीं बन पाया है। आपको उस तरह का सोचना है। आज जो आदिवासी मूलवासी डायरेक्ट वो तो खेती पर निर्भर है। उनका खेती चल जाएगा, अनाथ जैसे हो जाएगा। इसीलिए आज एक एक चीज जो हम प्रचार प्रसार में गांव तक पहुंचा करके आज आंदोलन को इतना मजबूत हमने बना दिया। सरकार जितना ही दमन अपनाए, आप किसी का 1 इंच भी जमीन वो नहीं ले सकेगा। अभी
ये यहाँ का आदिवासी मूलवासी तय कर लिया। आज का ऐतिहासिक आंदोलन इतना बाधा विघ्न रहते हुए भी उस जगह में हाल पहुँच जा गया, धान रोपनी हो गया। उसका बगल में फिर 700-800 एकड़ है आदिवासी का जमीन, उसका नेचर चेंज कर दिया, नाम चेंज हो गया। क्या सरकार क्या चीज़ देखना है? सरकार चीज़ तो पारदर्शिता करना चाहिए था। कौन यहाँ पर किसको ठग रहा है उसको देखना चाहिए था। कौन किस गलत तरीके से ज़मीन यहाँ का खतियानधारी के लिए ले रहा है उसको भी देखना चाहिए था। सरकार तो सबका है, लेकिन ये सरकार उस चीज़ तो नहीं देख रहा है। जो मन में आ गया वही वो लोग सोच रहा है। इसीलिए आज का जो हाल जोतने का था, हमको सुबह 7 बजे हमको यहाँ अरेस्ट कर लिया कि आपको यहाँ से निकलना नहीं है। हम तो वो लोग को बोला हम तो हल जोतने हमको जाना है, नहीं आपको आपका मुँह यहाँ से नहीं। कुछ देर के लिए हम सोचा कि ये लोग हमारा आंदोलन सफल नहीं होने दे रहा है ना क्या, लेकिन आत्मा मेरा था विश्वास कि वहाँ बढ़ चढ़ के वहाँ पर हिस्सा लेंगे यहाँ का आदिवासी मूलवासी। आज वो हो गया। सरकार को आज जन आंदोलन का ताकत दिखा दिया कि जन आंदोलन क्या चीज होता है। इसलिए आने वाला दिन इसका अगले कार्यक्रम नगरी ग्राम जमीन बचाओ संघ समिति के साथ और विभिन्न संगठन के साथ हमने विचार विमर्श करके आगे के आंदोलन का हम लोग डिक्लेयर करेंगे। नगरी के साथ साथ बगल में 700-800 एकड़ गलत तरीका से उसका साथ जितना ही कोयलांचल हो औद्योगिक क्षेत्र में जो विस्थापित हुआ है, आज जितना ही दान पत्र लेके धमकी देके CNT SPT के एक्ट को उल्लंघन करके यहाँ का डेमोग्राफिक जो लोग बदल रहा है, सारा ऊपर में आंदोलन हम लोग चलाने का काम करेंगे। और जब तक ये सफल नहीं किया तब तक आंदोलन चलते रहेगा। इसीलिए आने वाला सारा कार्यक्रम जो हमारा आंदोलन का साथी, उस ग्राम का सभी परिवार, विभिन्न संगठन, विभिन्न पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए सभी के साथ विचार विमर्श करके झारखंड का भौगोलिक स्थिति, झारखंड में डेमोग्राफिक बदल रहा है, झारखंड में CNT SP रहते हुए भी आज आदिवासी के बड़ा आसान से ज़मीन किसी ने कब्जा कर रहा है, सारा मुद्दा को लेके फिर से बैठक करके आप लोग के बीच में हम लोग आएंगे और आप लोग के बीच में कार्यक्रम देंगे। और आज का आंदोलन में जो हमारा भाई बहन सक्रिय सारा चीज़ जितना ही वो लोग आंसू गैस हो, चाहे लाठी चार्ज करे, चाहे गोली चलाए, कोई पीछे नहीं हटा और खेत पर पहुंचा, हाल भी चलाया, धान भी रोपनी हुआ। ये सरकार को दिखा दिया कि आपका बंदूक के नब पर हमारा पूर्वजों ने कभी नहीं झुका, तो आपका भी बंदूक को देख के एक आदिवासी मूलवासी पीछे नहीं हटेगा और अपना गांव, अपना ज़मीन, अपना परंपरा, अपना मसना, हमारा पूजा स्थल, हर चीज़ हम लोग सुरक्षा कर लेंगे। आपका इस तरह का हुक्म के खिलाफ हम लोग हर समय खड़ा रहेंगे। ये आज नगरी ग्राम जमीन रक्षा समिति की ओर से जो आह्वान किया है, जो इस आह्वान में जितना ही भाई बहन पहुँचे सबको हम बहुत बहुत फूल जोहार। उनका आज का जो इतना बाधा विघ्न और इतना
पानी के बीच में भी उस ज़मीन को बचाने के लिए अपना ज़मीन तक पहुंच कर के हल चलाया। ये एकता आगे भी रहेगा और झारखंड के जितना ही इस तरह से कब्जा किया ज़मीन, एक दिन वापस होके एक अच्छा आदर्श झारखंड बनाने का एक सोच उसको बढ़ाएंगे। यही आप लोग का बीच आज हमारा संदेश है। जोहार। दादा जो टेक्निकल बातें हैं नगरी वाले प्रकरण, सरकार का पास आईना की तरह दिखाना चाहिए था कि हम पहले से मेरा ज़मीन है। जो उस जहाँ जिसके लिए आपने अधिग्रहण किया तो वो ITI में बोलता है ये ज़मीन मेरा नहीं है। वो विभाग ने और किस पर्पस पर किया है? रेंज 2 को पर्पस पर कहीं भी पहले हम बोला कि ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। ये जो विभाग के लिए इसको ये किया गया था वो विभाग ही खुद बोल रहा था हम उस ज़मीन में नहीं है। हर दिन आप देख सकते हैं ये कांग्रेस सरकार का ये सब देन है। सबको उलझ के यहाँ का आदिवासी को रख दिया है। दादा लेकिन सरकार की नजरों में तो आप विकास विरोधी हैं। सरकार को भी जहाँ भी डेवलपमेंट होता है इस तरह बीजेपी के लोग सामने आ जाते हैं। अगर सरकार आदिवासी को उजाड़ के अगर विकास होगा तो हर जगह चंपेश्वरन खड़ा होगा। आदिवासी को उजाड़ के अगर बोलेगा हम विकास करेंगे तो चंपेश्वरन उस जगह निश्चित रूप से खड़ा होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। हम तो पहले ही बोल दिया ये जमीन उपजाऊ। आप लोग भी आज देख लेंगे होंगे कितना सुंदर वहाँ नहर बह रहा है। साल में 3 बार खेती हो सकता है उस जमीन में। और वहाँ जो दी है ये इसको थोड़ा तो होना चाहिए सोचना। कोई भी प्रोजेक्ट आपने लगाइएगा और जमीन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये भी करना होता है। उस परिवार उस गांव का परिवार का क्या स्थिति होगा एक दिन, उसका 30-20% आपको जमीन छोड़ना ही है। यहाँ तो टोटल जमीन आप तो ले रहा है। 2 डिसमिल में उसका घर बचेगा, उसमें भी 4 भाई आए, उसको हिस्सा करेगा, कैसे रहेगा? दादा एक बात है, आंदोलन को जिस तरीके से आपने नेतृत्व दिया, इससे पहले बाबूलाल जी भी गए थे, लेकिन आज एक महा कारण है। दल की ओर से सारा समर्थन दिया है। और दल की ओर से जो हम एक वहाँ का नगरीय जमीन संघर्ष समिति जो हमको निमंत्रण भी किया और बहुत से आदमी को भी पक्ष विपक्ष सभी को निमंत्रण किया है। ये नहीं सिर्फ हमको अकेला नहीं किया है, लेकिन हमको निमंत्रण किया और हमको पहले से वो लोग हमारा उस जगह में आमंत्रित था। हमने खुल करके वहाँ पहुँचा और उस आंदोलन को सफल करने के लिए हम उन लोग के साथ आगे बढ़ा और आंदोलन सफल हुआ। तो कल पार्टी को कहेंगे विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए। देखिए अभी तो हमारा नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति है, उसका साथ और विभिन्न संगठन है, विभिन्न सामाजिक सेवा साथीगण है, सबसे बात करके आगे की रणनीति हम लोग बात करेंगे। दादा आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वही मुद्दा अम्बा प्रसाद भी हजारीबाग के इलाके में उठा रहे हैं। अगर अम्बा प्रसाद मदद मांगती है तो वहाँ चंपेश्वरन जाएंगे आप? देखिए हमने पहले कहा है जहाँ ही अगर गलत हो रहा है, जहाँ ही यदि खतियानधारी लोग और वहाँ का जमीन दाता लोग ऊपर में किसी तरह से अन्याय होगा, अगर वो लोग स्वेच्छा से हमको बुलाएगा तो उसमें आएंगे।